बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तंदुरुस्ती और सेहत भरी हज़ारों दुआओं के साथ हकीम लश्कर मेहदी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता है। एक बच्चा है जी, उम्र तकरीबन है जी 8 माह, सरगोदे से इलाज के लिए लाया गया है। इस बच्चे के आप अगर बाजू देखें तो देखें भी मांस जो है वह सूखे चमड़े की तरह लटका हुआ है। ये बच्चा काफ़ी सीरियस है क्योंकि बच्चा अरसा 5 माह से बीमार है। बच्चे का सिर देख लें कैसे है जी, ये छाती पर देख लें कि सीने पर मांस नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ हड्डियां जो हैं वो बच्चे की, वो सीने की हड्डियां सारी नज़र आ रही हैं। ऐसे बच्चों में आम तौर पर जो है वो दस्त और लूज़ मोशन होते हैं, या फिर वो जो भी ग़िज़ा खाए, दलिया खाए या दूध पिए तो उसको बाहर उल्ट देता है। बच्चे के हाथ आप अच्छी तरह देखें कि जी हाथों का जो मांस है या जो टांगों का मांस है वो भी सूखे चमड़े की तरह लटका हुआ है। अच्छा, ये एक बात का आपने इसमें ख्याल करना है कि अगर इस मर्ज़ में मुब्तला यानी कि दिक्कत तफ़ाल सोकड़े में मर्ज़ में मुब्तला बच्चे जो होते हैं, अगर उनका सही इलाज ना हो तो उनके आहिस्ता आहिस्ता जो हड्डियों के जोड़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मुड़ना शुरू हो जाते हैं, हड्डियाँ टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं। ये बच्चे की कमर देखें जी, कमर के ऊपर भी मांस नाम की कोई चीज़ नहीं है जो। अच्छा जी, बच्चे के वालिदैन बहुत घबराए हुए थे क्योंकि हर किस्म का इलाज, दवाई और टीके के अलावा तावीज़ गंडे भी करवा कर मायूस हो चुके थे। बच्चा दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा था। उन्होंने कहा कि पीर फ़कीर अजीब किस्म की बातें करते हैं। कोई कहता है कि इस पर जिन और परियों का साया है, कोई कहता है इसे किसी दुश्मन ने तावीज़ कर दिए हैं या किसी अठराह वाली औरत का साया पड़ गया है। आप बच्चे की तशख़ीस ज़रा गौर से करें क्योंकि हम 300 किलोमीटर सफ़र तय करके सरगोदे से आपके क्लिनिक खानेवाल में आए हैं। मैंने इन्हें तसल्ली दी और कहा कि आप घबराएं नहीं, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएंगे। शफ़ा तो अल्लाह ताला ने ही देनी है। इंशाअल्लाह आपका बच्चा बहुत जल्द सेहतमंद और मोटा ताज़ा हो जाएगा। अलामात में 2 माह तक बच्चा ठीक ठाक रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगा। कभी कै, कभी दस्त, पानी की तरह रोज़ाना कमो पेश 20 दफ़ा बच्चा जो है वो दस्त, लूज़ मोशन कर लेता था, जो कि अब तक जारी है। कभी कभी बुखार हो जाता है, अब तो खांसी भी बहुत आती है। बच्चा दिन रात परेशान घबराया हुआ रहता है। दिन रात में कमो पेश 20-25 दफ़ा जो है ना वो बच्चा पखाना कर लेता है। जो खुराक खाता है या तो कै हो जाती है या फिर जलाब आ जाता है, जिससे बच्चा सूंघ कर कांटा हो गया है। पेट में हर वक्त हवा गड़गड़ाती रहती है। पेट से अजीब किस्म की आवाज़ें आती हैं। चेहरे और चूतड़ों पर जड़ियाँ पड़ जाती हैं। हरे पीले बदबूदार दस्त आते हैं। तशख़ीस में कोई उलझन नहीं होती क्योंकि बच्चे की शक्ल और सूरत से ही वाज़िया हो जाता है कि इसे दिक्कत तफ़ाल यानी सोकड़े का मर्ज़ है। डॉक्टर और यूनानी अतबा से तिप दिक कहते हैं। हकीकत ये है कि बच्चे को तिप दिक यानी कि टीबी नहीं हो सकती क्योंकि इनका दूध पीने का ज़माना होता है और कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक दिक्कत तफ़ाल असाबी उज़लाती तहरीक में होता है। दिक्कत तफ़ाल यानी कि सोकड़े में ऐसे बच्चे मुब्तला होते हैं जो पहले मोटे ताज़े होते हैं। जो ही इनमें असाबी उज़लाती तहरीक का ज़ोर बढ़ता है वो दिक्कत तफ़ाल जैसी खौफनाक बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। जो रुतूबात का खराज होता है, इसके उज़लात ढीले और लटक जाते हैं। ख़ासकर बाजू, पेट और चुतड़ों, चेहरे का गोश्त सूखे चमड़े की तरह लटक जाता है, जो इसके सबसे बड़ी शनाख्ती अलामत है। बाज़ के फेफड़ों में रतूबात की सक्रेशन होकर खांसी आने लगती है या बुखार रहने लगता है। बलगम जो अक्सर कै के साथ खारिज होती है कभी भी ज़र्द और गलीज़ नहीं होती। अगर हो जाए तो बच्चा तंदुरुस्त होने लगता है।
एक और तशख़ीसी अलामत ये है कि कोई टीबी वाली दवा बच्चे को दी जाए तो फ़ौरन नुकसान करती है। कोई भी ताकत के लिए बच्चे को दवा दी जाए तो वो भी फ़ौरन नुकसान करती है। टोकड़े और दिक्कत फाल में मुब्तला बच्चे अक्सर कमज़ोर पतले हो जाते हैं, लिहाजा इन्हें अगर टीबी बनाकर इनका इलाज करना शुरू कर दें, बुनियादी असबाब की तरफ अगर कोई ध्यान ना दिया जाए तो बच्चे अक्सर एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपके यहाँ कोई ऐसा बच्चा है तो इसे हमारे पास लेके आए हैं, या ऑनलाइन आप मेडिसिन मंगवाएं और बच्चे को शुरू करवाएं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक शिफा देंगे और चंद ही दिनों में बच्चा मुकम्मल ठीक हो जाएगा। मज़ीद इस वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।